हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। ये एमपी सेट सोशियोलॉजी का ओल्ड पेपर है। ये इससे पहले मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस का वीडियो, ओल्ड पेपर दोनों का वीडियो अपलोडेड है। आप जीए एकेडमी में जा करके देख सकते हैं। नहीं मिले तो आप मुझे बता देना, या कि फिर चाहो तो ये वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो एमपीपीएससी के साइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगी क्योंकि ये सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल रहती है, इस वजह से आप लोग सब अपने तरीके से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, ये फाइनल आंसर की रहेगी, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग ने जो भी आंसर माना होगा वही आंसर इसमें टिक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, फन में से किसका मत अधिकांश सामाजिक क्रियाएं अतार्किक होती हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ, इन व्यूज मस्ट सोशल एक्शन और नॉन लॉजिकल। निम्नलिखित में से, अच्छा फन में से नहीं, सॉरी निम्नलिखित में से, क्योंकि मैंने हिंदी में ही देखा था, इंग्लिश में देखा। हु एमंग द फॉलोइंग इज ऑफ द व्यू एंड द मस्ट सोशल एक्शन आर नॉट लॉजिकल। यही है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि अधिकांश सामाजिक क्रियाएं अतार्किक होती हैं। तो राइट आंसर इज क्या है, सी, विल्फ्रेडो पेरेटो। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, वेस्ट हंट का संबंध किससे है। मेक बेबर से इज द राइट आंसर। यदि कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाए तो नीचे क्वेश्चंस के ऑप्शंस के नीचे सबसे नीचे आंसर की दी गई है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। जैसे ये देखिए, इस आंसर के नीचे थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा करेक्ट नहीं है। पूंजीपति से अलगाव, डी इज द राइट आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डी लिखा हुआ आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि संघर्ष प्रवृत्त्यात्मक है। सी इज द राइट आंसर, लेविस कोजर। समाजशास्त्र में अपने अध्ययन सर्वप्रथम गणन विधि का प्रयोग किसने किया था। डी इज द राइट आंसर, दुर्खिम ने किया था, इमाइल दुर्खिम ने। सिक्स क्वेश्चन है, किसने कहा कि सामाजिक शोध में पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। मैक्स वेबर, डी इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है, किसका कथन है कि मानवीय क्रियाओं का अवलोकन एवं मूल्यांकन अंदर से ही किया जा सकता है। बी इज द राइट आंसर, बी, डब्ल्यू डल थे। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है, विश्वसनीयता से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। संग्रहित आंकड़ों की निर्भरता, बी इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, दो चरों के संबंध को दर्शाने वाला कान जिसका परीक्षण किया जाना है कहलाता है। क्या कहलाता है। बी इज द राइट आंसर, उपकल्पना। हम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल विच आर टू टेस्टेड इन अ नोन एज अ, दर्शाने वाला कान क्या होता है। इंग्लिश में आप समझ लेना, क्योंकि हिंदी का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बी इज द राइट आंसर, हाइपोथेसिस, परिकल्पना करते हैं अपन, है ना। तीन तरीके की परिकल्पना होती है, नल हाइपोथेसिस, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारी कल्पनाएं, सकारात्मक नकारात्मक परिकल्पनाएं। इसके थ्रू ही हम रिसर्च के लिए डेटा कलेक्शन कर पाते हैं। चलिए, 10th क्वेश्चन है, पूर्व एवं पश्चात अवलोकन जिन अध्ययन में किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है। बी इज द राइट आंसर, एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक अभिकल्प, डिज़ाइन। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया गया है। बी इज द राइट आंसर, WF वाइट ने। चलिए, अब मैच द फॉलोइंग करना है। बी इज द राइट आंसर, बी राइट आंसर है ये, बी। ए का तीसरा है,
ए का है तीसरा, ए का है तीसरा, ठीक है। उसके बाद सी का है, बी का है, एक मिनट, क्या कोई आंसर, अच्छा बी है ना। ए का तीसरा था, बी का 5 था, बी का 5 था, एक मिनट, बी का 5 था, है ना। और सी का 4, सी का 4 मतलब गा का 4, 4, अरे एक मिनट, गा का 4, ठीक है। अब लास्ट जो बचा है क्या है वो, शोध अभिकल्पना। इसमें क्या होगा उसका राइट आंसर, घा का ए इज़ अ राइट आंसर। डी का क्या हो गया, ए, ठीक है। चलिए ये देखिए, यहाँ क्वेश्चंस के नीचे लिखा रहता है आंसर, आप देख सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, सी इज द राइट आंसर, डेविस एवं मूरे। चलिए 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण प्रतिपादित करता है, कौन है प्रतिपादित करता है, बी इज द राइट आंसर, सुपर ईगो, परम अहम। इसको किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था, आपको पता ही होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की, जिसमें समाज, सामूहिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बी इज द राइट आंसर, एलेक्स इंकलेस, बी इज द राइट आंसर। 16 में मैच करना है आपको, मैच के लिए हम आंसर देख लेते हैं। डी इज द राइट आंसर, ए का 4, इंग्लिश वाला नहीं हिंदी वाला ही करते हैं क्योंकि आप लोग तो हिंदी वाले ही होंगे, है ना। तो ए का क्या बता रहा है, ये ए का 4 बता रहा है, क्योंकि इसका आंसर है डी, ए का 4, बी का दूसरा, बी का दूसरा, ए का 4, बी का दूसरा, और सी का पहला, और घा का क्या हो जाएगा, तीसरा, घा का तीसरा, तीसरा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। एक मानक नियम जो सामाजिक पृष्ठभूमि से व्यक्ति के व्यवहार का नियमन करता है उसे कहा जाता है, आदर्श कहा जाता है, नॉर्म्स कहा जाता है। 18th क्वेश्चन है, नियमबद्ध मानवीकृत व्यवहार प्रतिमानों से निर्मित संस्थापित व्यवस्था को कहते हैं, बी इज द राइट आंसर, इंस्टीट्यूशन। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है, कौन सही है, सी इज द राइट आंसर। एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत विशिष्ट अपेक्षाओं, अधिकारों, कर्तव्यों से संबंध स्थापित सामाजिक स्थिति है, सी इज द राइट आंसर। हिंदी में बहुत मिस्टेक्स दी गई हैं, टाइप मिस्टेक बहुत सारी है। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचनाओं को प्रमुख समूह एवं संस्थाओं की जटिलता के रूप में देखते हैं, जिनसे मिलकर समाज बनता है, किसने कहा था, बी इज द राइट आंसर। अब मैं ऐसा करूँगी, ऑप्शन को भी नहीं बोलूँगी, सिर्फ क्वेश्चंस बोलूँगी, आप लोग आंसर देख कर लेना। जिसने किसने कहा था, परिस्थिति का गतिशील पक्ष है एवं जहाँ परिस्थिति स्थिति की ओर भूमिका है, भूमिका इसके निष्पादन में निर्दिष्ट करता है, डी इज द राइट आंसर, आर लिंटन। 25 क्वेश्चन, भारतीय समाज के अध्ययन में संदर्भ समूह व्यवहारिक सिद्धांत का प्रयोग किसने किया, डी इज द राइट आंसर, एम.एन. श्रीनिवास ने। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, ए इज द राइट आंसर, गुमनामी। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, डी इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन है,
पत्नी की बहन से विवाह को कहते हैं, कहते हैं सहोदर बहु पत्नी विवाह। बी इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? डी इज द राइट आंसर। पति और पति बिना बच्चों के एक परिवार। ठीक है। 27 क्वेश्चन है, किसने कहा था एक समुदाय व्यक्तियों के मध्य अनुभूति एवं भावनाओं के मेल में संगठित रहता है? डी इज द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन है, ये इसमें मैच करना है। ठीक है, चलिए ए इज द राइट आंसर है। ए का हो गया चौथा, खा का हो गया तीसरा, गा का हो गया दूसरा और पहले का होगा बहुपत्नी विवाह। ये मतलब ए इज द राइट आंसर है इसका। देख लेना एक बार अच्छे से आप लोग। 29 क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है? डी इज द राइट आंसर। मानव समूह मैक्स वेबर। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने यह कहा था कि स्थिरीकरण व्यवस्था असामान्य मूल्यों के आधार पर की जाती है? डी इज द राइट आंसर। टॉल कट पर्सन्स। 31 क्वेश्चन है, निम्न में कौन से वर्ग संदर्भ सबसे पहले किसमें विकसित हुई? सी इज द राइट आंसर, कृषि समाज में। 32 क्वेश्चन है, सामाजिक पैमाने के आधार पर एक व्यक्ति अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव को कहते हैं? ए इज द राइट आंसर। अंतर पीढ़ी लंबवत गतिशीलता। ठीक है, एक मिनट। मनुष्य में समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय होती है? किस समय होती है? सी इज द राइट आंसर। 34 क्वेश्चन है, द स्टेटस रिपोर्टेशन अप्रोच वॉज यूज्ड बाय। किसने किया था? द स्टेटस रिपोर्टेशन उपागम का प्रयोग किसने किया था? बी इज द राइट आंसर। एल वार्नर ने किया था। ठीक है। 35 क्वेश्चन है, उस परिवर्तन के लिए जो मानवीय संपन्नता को बढ़ाता है तथा इच्छित दिशा की ओर जाता है, कौन सा शब्द उपयुक्त है? डी इज द राइट आंसर, प्रगति। 36 क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया? सी इज द राइट आंसर। 37 क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण के अपने पैराडाइम में मर्याटन से निम्नलिखित में किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता? डी इज द राइट आंसर। 38 क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सभी सांस्कृतिक विशेषताएं समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? ए इज द राइट आंसर। 39 क्वेश्चन है, सी इज द राइट आंसर। 40 क्वेश्चन है, ए इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चंस को पढ़ नहीं रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ। आप लोग देख लेना। 41 क्वेश्चन है, शक्ति वैमनस्य का चिरस्थायी स्रोत है, किसने कहा था? डी इज द राइट आंसर। 42 क्वेश्चन है, फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी पुस्तक लेखक कौन है? सी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर 43 का। 44 का क्वेश्चन है, अंतर्वस्तु विश्लेषण के अध्ययन की इकाई कौन सी है? सभी विकल्प हैं। ठीक है, एक शब्द, पैराग्राफ, एक पुस्तक। 25 क्वेश्चन है, आत्मार्थक भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने दी? जी.एच. मीड ने। डी इज द राइट आंसर। समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं, मौखिक, गुदाजन्य, इडियोपैटिक की स्वरावस्था किसने दी थी? डी इज द राइट आंसर। 47 क्वेश्चन है,
बेवर का स्त्रीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि मार्क्स ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया। सी इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन है, सामाजिकरण स्त्रीकरण आधारित है किस पे? ए इज द राइट आंसर। 1 2 3। 49 क्वेश्चन है, ए इज द राइट आंसर, समाज गतिशील है। 50 क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन का डी इज द राइट आंसर, मतलब ए का दो, ए का दो, ए का दो, उसके बाद बी का तीसरा, बी का तीसरा, और सी का पहला, सी का पहला, और घा का, मतलब डी का 4। चलिए अब हम और आगे देख लेते हैं पार्ट बी। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन था, हम पार्ट बी की देख लेते हैं। किसने विकास से सामाजिक व्यवस्था की भूमिका की रेखांकित करने के लिए पारसेंस के प्रतिमानों का चर का प्रयोग है? ए इज द राइट आंसर, वी.एफ. होजलिट ने। सेकंड क्वेश्चन है, महबूब उल हक के अनुसार कौन से एक मानव विकास का अनिवार्य घटक है? डी इज द राइट आंसर, सभी विकल्प सही है। अच्छा, 3 क्वेश्चन है, डिनियल लॉर्नर ने आर्थिक सामाजिक विकास के प्रारूप किस पुस्तक में किया? बी इज द राइट आंसर, पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज। 4th क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम विश्व व्यवस्था के सिद्धांत को प्रारंभ किया? सी इज द राइट आंसर। 5th क्वेश्चन है, ए इज द राइट आंसर। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलगाव की अवधारणा किस सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से संबंधित है? बी इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। 7th क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह के अनुसार परंपरागत शक्ति संरचना की विशेषता है? डी इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन है, वाइजर ने भारत में अंतर जातीय संबंधों का विश्लेषण मुख्यतः इस सिद्धांत में किया? डी इज द राइट आंसर, जजनामी संबंध। 9 क्वेश्चन है, भारत में जजनामी व्यवस्था की अवधारणा के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? ए इज द राइट आंसर, विलियम वाइजर ने लिखा। 10 क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? 1948 में। ए इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन है, क्लास कन्फ्लिक्ट इन अ एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लेखक कौन है? डी इज द राइट आंसर। 12 क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए इज द राइट आंसर, 1947। श्वेत वामन अपराध से संबंधित है? बी इज द राइट आंसर, सदरलैंड। बी इज द राइट आंसर। 14 क्वेश्चन है, अपराध के शिकागो स्कूल से कौन संबंधित है? डी इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन है, नृजातीय कार्यप्रणाली वेत्ताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का प्रयोग करते हैं? व्यवहारिक तर्क का। 16 क्वेश्चन है, नृजातीय कार्यप्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1940 के दशक में। 17 क्वेश्चन है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक कृति किसने लिखी? याद रखें, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा करें तभी आपको समझ में आया करेगा। सी इज द राइट आंसर, वर्गनर लकमैन दोनों।
18th क्वेश्चन है, नव प्रक्रियात्मक समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील कर रहता है जो कि समाज को उन घटकों से जो एक पैटर्न बनाते हैं कि संगठित रूप में देखा जाता है। कथन किसका है? यह कथन है किसका? एक मिनट, राइट आंसर इज द बी। इसी तरीके से 19th क्वेश्चन है, किसने भारतीय संस्कृति की विविधता स्पष्ट की और डाइवर्सिटी नामक पुस्तक लिखी? बी इज द राइट आंसर, डी.बी. मुखर्जी। 20 क्वेश्चन है, हु हैज़ एडिटेड इंडिया नाम पुस्तिका किसने प्रतिपादित किया? डी इज द राइट आंसर, के.एस. सिंह ने। 21 क्वेश्चन है, काका कालेलकर अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? सी इज द राइट आंसर। 22 क्वेश्चन, किसने कहा था बहुत शराबी द्रव्य से घृणा करते हैं, उसके सेवन से घृणा करते हैं, उसके परिणाम से घृणा करते शराब, तो अपने आप को शिकार होने से घृणा करते हैं किंतु उसे छोड़ नहीं सकते। बेकन ने कहा था। 23 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को 1/3 हिस्सा आरक्षण देने की बात कही है? बी इज द राइट आंसर, 73 और 73 74। 24 क्वेश्चन है, महिला जन्म नहीं लेती वरण बनाई जाती है, कथन किसने कहा था? ए इज द राइट आंसर, सायन द वुआर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन सा सब फ्रेज आंदोलन से संबंधित है? मतदान का अधिकार, सी इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन है, शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा भारत में महिलाओं की स्थिति से संबंधित समिति किस वर्ष बनाई गई? डी इज द राइट आंसर, 1971। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही चयन कीजिए? ए, सामाजिक आर्थिक दशा तथा महिला स्वास्थ्य के लिए मध्य सार्थक संबंध है। निम्नलिखित में से कौन नियोजन का उद्देश्य नहीं है? बी इज द राइट, आर्थिक समानता, बी इज द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन है, एटक का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इज द राइट आंसर। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन एक ग्रामीण या नगरीय समुदाय में अंतर करता है? व्यावसायिक भिन्नता, ए इज द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत में शिक्षा वृद्धि के साथ प्रवर्जन भी बढ़ता है? ग्रीनवुड ने, ए इज द राइट आंसर। 32 क्वेश्चन है, किसने कहा था कि ये मलिन बस्तियां मानवता के पतन की पराकाष्ठ की प्रतीक है? जो लोग इन मलिन बस्तियों के लिए उत्तरदायी उन्हें फांसी दे दीजिए, ए इज द राइट आंसर, पंडित नेहरू जी। 33 क्वेश्चन, सामाजिक विकास मुख्यतः आर्थिक वृद्धि से संबंधित है, यह कथन किस समाजशास्त्री ने कहा था? सी इज द राइट आंसर, सी। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपराध के संदर्भ में विभेदक साहचर्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? बी इज द राइट आंसर। 35 क्वेश्चन है, सदरलैंड ने अपराधियों को कितने प्रकार में बांटा है? ए इज द राइट आंसर, 2 प्रकारों में, ए इज द राइट आंसर। शॉ ने बाल अपराध के क्षेत्र में निम्नलिखित निष्कर्षों में से किसे प्रदर्शित किया है? डी इज द राइट आंसर। लेवलिंग सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड बेकर ने दिया, इज द राइट आंसर। 38 क्वेश्चन है, भारत में ने किस वर्ष में द नारकोटिक्स ड्रग एंड द साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट लागू किया? डी इज द राइट, 1985। 39 क्वेश्चन है, सनातन देश से भारतीय परिवार एकाकी होते हैं परंतु प्रकार रूप में संयुक्त होते हैं, यह किसका कथन है? बी इज द राइट आंसर, आई.पी. देसाई, बी इज द राइट आंसर। भारत में समाजशास्त्र के भारतीयकरण पर चर्चा किसने
प्रारंभ किया इज द राइट आंसर मैकिंग मैरियटर ने। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भूखंड भूमंडलीय का प्रत्यक्ष परिणाम क्या नहीं है? बी इज द राइट आंसर प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन। प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है ना, बी इज द राइट आंसर। भारत में शिक्षा का निजीकरण सृजित नहीं करेगा, डी इज द राइट आंसर आर्थिक समानता। डी इज द राइट आंसर डी। 43 क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष नई शिक्षा नीति आरंभ की गई? 1986, बी इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग करना है, तो हम आंसर इज द ए। तो ए का पहला, बी का दूसरा, तीसरे का तीसरा, सी का तीसरा, डी का फोर्थ, मतलब ए इज द राइट आंसर। कार्य से स्थायी इंकार को कहा जाता है, कार्य से, ए इज द राइट छटनी। 46 क्वेश्चन है, विकास निम्नलिखित में से किसको विस्थापित नहीं करता? विषमता को, डी इज द राइट आंसर। 47 क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक का लेखक कौन है? बी एफ हॉर्जलिट ने, सी इज द राइट आंसर। निम्न कौन सा नृजातीय आंदोलन का कारण नहीं है? डी इज द राइट आंसर धर्म। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक कौन है जिसने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द माइग्रेशन में स्टेज माइग्रेशन की अवधारणा विकसित की? सी इज द राइट आंसर रेवेंस्टीन ने, सी इज द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन है, कूट दिए गए हैं सही कथनों को नीचे दिए कूटों में चुनिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या है? ए 1 2 3। मतलब जनन क्षमता आयु संरचना को कम प्रभावित करती है मृत्यु दर की अपेक्षा, ये भी सही है। और प्राथमिक लिंग अनुपात भ्रूण हत्याओं के जीवित जनन लिंग अनुपात से अधिक होता है। 3 क्वेश्चन है, लिंग अनुपात माता की आयु से सीधे संबंधित है। 3 क्वेश्चन लास्ट में, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। 51 क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया भारत में लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में है। पहला, प्रसव के समय स्त्रियों में मृत्यु दर अधिक होती है, तो क्या सही है? ए इज़ द राइट आंसर। दोनों सही, या ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, अधिक है मृत्यु दर, ठीक है ना। 52 क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास जनसंघ इतिहास में किस वर्ष ग्रेट डिवाइडर वर्ष को मनाते हैं? बी इज़ द राइट आंसर 1921, बी इज़ द राइट आंसर बी। लिंग क्या है? लिंग एक सामाजिक वर्ग है, बी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया है? डी इज़ द राइट आंसर। भारत में कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन कब स्वीकार किया गया? सी इज़ द राइट आंसर 1994 में। 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उद्गम एंजल की कृति ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट से हुआ? सी इज़ द राइट आंसर मार्क्सवादी नारीवाद। 57 क्वेश्चन है, द विडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक? ए इज़ द राइट आंसर। 58 क्वेश्चन है, पूंजीवाद प्रत्यसत्ता के संबंध में पर कौन सा उपगण केंद्रित करता है? बी इज़ द राइट आंसर मार्क्सवादी नारीवाद। 59 क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन जीवन को सूक्ष्म समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्रीड़ा के सिद्धांत मनोदशा को समाजशास्त्रीय अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? डी इज़ द राइट आंसर इरविन गॉफमैन ने।
मानसिक रुग्णता के सामाजिक पक्षों के अध्ययन में निर्जाति का उपगमन का उपयोग किसने किया? किसने किया? बी इज द राइट आंसर, इरविन गॉफमैन ने। बी इज द राइट आंसर। 61 क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन जीवन के अध्ययन से अभिलेख विधि का प्रयोग किसने किया? बी इज द राइट आंसर, एस गारफिकेल ने। जीव जगत के 4 विभाजनों को किसने विभाजित किया? बी इज द राइट आंसर। 63 क्वेश्चन, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एंड एक मिनट एंड अ ट्रीटाइज इन अ सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक किसने लिखी? बी इज द राइट आंसर, लकमैन एवं वर्जर ने। 64 क्वेश्चन है, विचारधारा एवं वैचारिक राज्य उपकरण की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? सी इज द राइट आंसर। कौन से युग में गलत है? ए इज द राइट आंसर, ए गलत है। रीडिंग कैपिटल कार्ल मार्क्स, रीडिंग कैपिटल को किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने, गलत है। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित जुर्गम हैबरमास का योगदान लेखन का कौन सा नहीं है? डी इज द राइट आंसर, एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। डी इज द राइट आंसर। यह कथन किसका है? वैचारिक का कोई इतिहास नहीं होता। सी इज द राइट आंसर, एल लूथर ने। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोकलाइट का प्रयोग नहीं है? फोकल्ट। बी इज द राइट आंसर, लिक्विड मॉडर्निटी। 69 क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन शब्द का आधुनिकता की व्याख्या करने में उपयोग किसने किया था? डी इज द राइट आंसर। संरचनाकरण का सिद्धांत किसने दिया? ए इज द राइट आंसर, एंथोनी गिडिंस ने। ए इज द राइट आंसर। सिग्निफाइड एवं एंड सिग्निफायर की अवधारणा किसने दी? ए इज द राइट आंसर, डेरिडा। 72 क्वेश्चन है, किसने भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक एवं व्यक्तित्व के अवबोधन हेतु बनाए गए अपने उपागम्स मार्क्सियोलॉजी नाम किसने दिया? डी इज द राइट आंसर, डीपी मुखर्जी ने। ना मैच करना है। 73 क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। 2 का, ए का 2, ठीक है, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का 5वां। सी इज द राइट आंसर, आपने देख ही लिया। 74 क्वेश्चन है, निम्न कौन से युग में गलत है? सी इज द राइट आंसर, सी गलत है। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति का अधिकार 1947, डी इज द गलत है। 75 क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम को भारत सरकार ने किस नियम तहत लागू किया? 2005 के तहत, है ना। अब पेपर होता है ख़त्म। थैंक यू सभी को।